अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। अज़ीज़ तलबा मुतवस्सिता सानिया, गुज़श्ता दर्स में हमने अस्माए खमसह का एराब पढ़ा था कि उसका एराब हालत रफ़ा में वाव के साथ, हालत नसब में अलिफ़ के साथ और हालत जर में याई के साथ होता है। जैसे कि ये मिसालें हैं, जाअ अबूका युहिब्बुन्नासु अबाका और रज़ियन्नासु अन अबीका वग़ैरह, कि इन मिसालों में अबुन को, जो कि अस्माए खमसह में से है, रफ़ा की हालत में वाव के साथ एराब दिया गया है, नसब की हालत में अलिफ़ के साथ एराब दिया गया है और जर की हालत में याई के साथ एराब दिया गया है। उसके बाद आगे इन मिसालों की वजाहत की जा रही है, तशरीह की जा रही है कि ऊपर की मिसालों में लफ्ज़ अबुन इसम है और हर मिसाल में ये एक दूसरे इसम की तरफ मुज़ाफ़ है, यानी हर मिसाल में अबुन के लफ्ज़ की इजाफ़त की गई है। इसके एराब पर गौर करो तो मालूम होगा कि मुसन्ना और जमा मुदक्कर सालिम की तरह इसका एराब भी अलिफ, वाव और याई के साथ आता है। जिस तरह से जमा मुदक्कर सालिम और मुसन्ना का एराब बिल हर्फ होता है, वाव अलिफ और याई के साथ होता है, उसी तरह से अबुन के लफ्ज़ का एराब भी एराब बिल हर्फ है, वाव अलिफ और याई के साथ आ रहा है। आओ इसकी तफसील मालूम करें कि कब वाव के साथ आता है, कब अलिफ के साथ आता है और कब याई के साथ आता है। आगे कह रहे हैं कि क़िस्म अलिफ की पहली मिसाल कौन सी है? जाअ अबू का। उस मिसाल में क्या है? अबू फ़ाइल है और दूसरी मिसाल में मुब्तदा है। दूसरी मिसाल कौन सी है? अबू का आलिमुन कबीरुन। और तीसरी मिसाल में काना का इस्म है। तीसरी मिसाल कौन सी है? काना अबू का ख़तीबन। और तुम जानते हो फ़ाइल और मुब्तदा और काना का इस्म सभी मरफ़ू होते हैं, यानी चाहे फ़ाइल हो या मुब्तदा हो या काना का इस्म हो, ये तमाम चीज़ें मरफ़ूआत में से हैं, सभी मरफ़ू होते हैं, हालत रफ़ा में होते हैं। इसलिए क़िस्म अलिफ़ की तीनों ही मिसालों में लफ्ज़ अबुन मरफ़ू है। उसके बाद क़िस्म बा की मिसालों को पढ़ो। पहली दो मिसालों में तो वो मफ़ऊल होने की वजह से मंसूब है। क़िस्म बा की पहली दो मिसालें कौन सी हैं? युहिब्बुन्नासु अबाका और युकरिमुन्नासु अबाका। और तीसरी मिसाल में इन्ना का इस्म है, इसलिए यहाँ भी मंसूब है। तीसरी मिसाल कौन सी है? इन्न अबाका तबीबुन माहिरुन, क्योंकि इन्ना का इस्म मंसूब ही हुआ करता है। उसके बाद तुम क़िस्म जीम की मिसालों पर गौर करो। यहाँ हर मिसाल में लफ्ज़ अबुन हरफ जर के बाद आया है, यानी रज़ियन्नासु अन अबीका, नहनु नअतमिदु अला अबीका और यशकुरुन्नासु लिअबीका। इसलिए इन मिसालों में वो मजरूर है। इतनी बात समझ लेने के बाद लफ्ज़ अबुन का एराब मालूम कर लेना तुम्हारे लिए आसान हो गया। पहली क़िस्म की तीनों मिसालों में जहाँ के लफ्ज़ अबुन मरफ़ू है, तुम देखोगे कि उसके साथ वाव लगा है, और दूसरी क़िस्म में जहाँ के अबुन मंसूब है, उसके साथ अलिफ जुड़ा हुआ है, और क़िस्म जीम में जहाँ कि वो मजरूर है, उसके साथ याई लगी हुई है। बस इससे ये बात समझ में आई कि अबुन में वाव रफ़ा की अलामत है और अलिफ नसब की अलामत है और याई जर की अलामत है। जैसा कि आपको बताया गया था कि अस्माए खमसह को रफ़ा की हालत में वाव के साथ, नसब की हालत में अलिफ के साथ और जर की हालत में याई के साथ एराब दिया जाता है। आगे कह रहे हैं कि अबुन ही की तरह लफ्ज़ अखुन, हमुन, हु और जू का एराब भी हालत रफ़ा में वाव के साथ और हालत नसब में अलिफ के साथ और हालत जर में याई के साथ होता है। ये पाँचों इसमें अल अस्माउल खमसतो कहलाते हैं। हो सकता है आपने गुज़श्ता साल अल अस्माउल खमसह के बजाय अस्माए सित्तह यानी 6 अस्मा पढ़ा है। उसके बारे में हाशिया में कह रहे हैं, नंबर 1 कि लफ्ज़ हनुन बिलक़स्द हस्ब कर दिया गया है, जानबूझ करके गिरा दिया गया है, इसलिए अस्माए सित्तह के बजाय हमने यहाँ अल अस्माउल खमसतो लिखा है।
क्योंकि लफ्ज़ हनून के बारे में इख्तिलाफ है। बाज़ लोग इसको अस्माए सित्तह में से मानते हैं और बाज़ लोग नहीं मानते हैं। उसके बाद आगे कह रहे हैं कि एक ज़रूरी बात बतानी रह गई, और वो ये कि इन अस्मा का एराब वाव, अलिफ और या के साथ उसी वक्त होगा जबकि ये सब या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ़ ना हों, क्योंकि जिस वक्त ये सब या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ़ होते हैं तो उनका एराब रफ़ा, नस्ब, जर तीनों सूरतों में एक ही तरह आता है। जैसे जा अबी, अकरम तो अबी और सल्लम तो आला अबी। जैसे कि आपको बताया गया था कि अगर इन अस्मा की इजाफ़त या मुतकल्लिम की तरफ की जाए तो इनका एराब रफ़ा की हालत में ज़म्मा तकदीरी, नसब की हालत में फ़तहा तकदीरी और जर की हालत में कसरा तकदीरी के साथ आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।